अमित शाह के बेटे को क्रिकेट बैट पकड़ना नहीं आता, रन लेना तो छोड़ दो, मगर है वो क्रिकेट का चीफ। पूरी क्रिकेट कंट्रोल कर रखी है। क्यों कर रखी है? पैसा। हम चाहते हैं कि अमित शाह का बेटा क्रिकेट को कंट्रोल ना करे, जो क्रिकेट खेलता है वो क्रिकेट को कंट्रोल करे, क्रिकेट का खिलाड़ी क्रिकेट को कंट्रोल करे। इस देश में आजकल बस 50-60 लोग सपना देख सकते हैं। अंबानी के बेटे हो, अदानी के बेटे हो, अमित शाह के बेटे हो, जो सपने देखने देख लो। मैंने कहा था मीडिया के हमारे मित्रों, ये हमारे मित्र नहीं है, ये बीजेपी के नरेंद्र मोदी के मित्र हैं। ये अदानी अंबानी जी के लिए काम करते हैं। मोदी जी का चेहरा ये लगाते हैं वीडियो पे। मोदी जी का चेहरा 24 घंटे टीवी पे आता है। क्या सोचते हैं ये फ्री में होता है काम? क्या अगर फ्री में होता तो आपका चेहरा, मेरा चेहरा उस पे होता टीवी पे, किसानों का चेहरा होता टीवी पे, मजदूरों का चेहरा होता। ये फ्री में थोड़ी होता है, ये बाय पेमेंट होता है। जो पैसा देगा उसका चेहरा जाएगा टीवी पे। मोदी जी दे रहे हैं, बीजेपी दे रही है। पैसा कहां से आ रहा है? अदानी जी अंबानी जी से। उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? आपके जेब से। और इसीलिए 24 घंटा मीडिया मुझे गाली देगा। मैंने हरियाणा के बारे में साफ मीडिया के सामने बोला कि वोट चोरी हो रही है। 25 लाख फर्जी वोटर हैं। ब्राजील की औरत का नाम वोटर लिस्ट पे है। मीडिया के मुंह से चू नहीं निकला, चू तक नहीं निकला। जो हो रहा है सोशल मीडिया पे हो रहा है। मैं गारंटी करके आपको कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। पहले हमें सबूत नहीं था तो हम बोलते नहीं थे। अब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में आंकड़ों के साथ हाथ में सबूत है। लोकसभा में इन्होंने चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की, और अब इनकी पूरी कोशिश है कि बिहार का चुनाव भी चोरी करके ले जाएं। हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का जनरेशन जी यहाँ पे वोट चोरी नहीं होने देगा। और इसलिए मैं आज स्टेज से कह रहा हूँ, 100% गारंटी देके कह रहा हूँ कि हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, हरियाणा की सरकार, दोनों चोरी की सरकार। ये चोरी अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए, अरबपतियों की मदद करने के लिए, आपकी जमीन अदानी अंबानी जैसे लोगों को देने के लिए, आपके अस्पताल, आपकी यूनिवर्सिटीज, आपकी कॉलेजेस प्राइवेटाइज करने के लिए ये वोट चोरी की जाती है। जीएसटी को लगाई किसान को खत्म करने के लिए, मजदूर को खत्म करने के लिए, छोटे व्यापारी को खत्म करने के लिए, रोजगार खत्म करने के लिए। नोटबंदी क्यों की? वही कारण, छोटे उद्योगों को खत्म करना था, सबको साफ कर दिया, अब रोजगार नहीं मिल सकता। ये फर्क है। हम चाहते हैं कि भैया बिहार का युवा अपने फोन के पीछे देखे, उस पे लिखा हो मेड इन बिहार। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने बिहार को हिंदुस्तान का मजदूर बना दिया है। बिहार के किसान को लोन नहीं मिल सकता, मगर अंबानी अदानी को लाखों करोड़ रुपए का लोन मिल सकता है, उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने बिहार के किसान का कर्जा माफ कभी किया? बिहार के मजदूर का कर्जा माफ किया? बिहार के बुनकर, बिहार के मखाना बीनने वाले को लोगों का कभी कर्जा माफ किया? नहीं। और आप जाइए बाकी प्रदेशों में, जाइए दुबई, जाइए सऊदी अरेबिया, जाइए कर्नाटक, अरुणाचल, जाके देखिए बिहार के लोग क्या करते हैं। मेरा क्या काम है? मेरा काम इसकी रक्षा करने का है, संविधान की रक्षा करने का। मैं लोकतंत्र और संविधान का रक्षक हूं, और मैं जहां भी बीजेपी नफरत फैलाती है वहां आपको राहुल गांधी मोहब्बत फैलाते हुए दिखेंगे। ये नफरत का बाजार चलाते हैं, हम मोहब्बत की दुकान, इनके नफरत के बाजार के अंदर हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। उनकी विचारधारा अलग है, वो बांटते हैं लोगों को, नफरत फैलाते हैं, हम जोड़ते हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। मगर आपको सावधान रहना है, आपको पोलिंग बूथ पे खड़ा होना है। ये पूरी कोशिश करेंगे वोट चोरी करना। बीजेपी के लोग 2-3 बार वोट लगाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग फोटोग्राफ होंगी, एक व्यक्ति का नाम 2-3-4 बार आएगा। आपको सावधान रहना है, बिहार की जनता को वोट चोरी रोकनी है। वायदा है, पक्का वायदा है।